कि केवल शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट पड़ा हुआ है। मैं पूछ रहा हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि धर्मेंद्र के पीछे प्रधान है। अच्छा, समझ गए, देश का प्रधान है और इस्तीफा जब भी होगा धर्मेंद्र प्रधान का भी होगा। शायद ये धर्मेंद्र के साथ प्रधान को भी ले डूबेगा। अच्छा, अगर इस्तीफा नहीं होगा तो प्रधान को भी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। और मैंने कहा था 6 महीने में ऐसी आवाजें बुलंद होंगी कि मोदी जी इस्तीफा देंगे और कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से व्यवस्था नहीं सुधरेगी। मैं कह रहा हूं अगर पेपर लीक करने वाले धर्मेंद्र प्रधान के समर्थक हुए या धर्मेंद्र प्रधान के इशारों पे कर रहे होंगे तो क्या निष्पक्ष जांच हो पाएगी? नहीं हो पाएगी ना। तो नैतिकता के नाते इस्तीफा जरूरी है, पहली बात तो। दूसरी बात यह है कि भाई इस्तीफा जब होगा तो जो नया शिक्षा मंत्री आएगा वो कार्रवाई करेगा, वो झूठ कोष खोजेगा। धर्मेंद्र प्रधान की कोई एक स्टेटमेंट बताओ जो सेटिस्फाई करती हो इस देश के यूथ को, नीट के एग्जाम देने वाले बच्चों को। मोदी जी को शुभकामनाएं तो लगातार दे रहे हैं ना एक्सप्रेस। शिक्षा मंत्री का यही काम होता है कि प्रधानमंत्री को बढ़ावा दे, प्रधानमंत्री की हर एक गतिविधियों पे ध्यान रखे। ऐसा लग रहा है कि अब बीजेपी जब से सत्ता में आई है जिस मंत्री पर जो मंत्रालय है उसको छोड़ के सारा काम है उसके पास। वही ना मैं कह रहा हूँ कि जब भाई रेल का कुछ मामला आता है तो उसका उद्घाटन मोदी जी करेंगे, शिक्षा में कोई चीज आएगी तो मोदी जी लॉन्च करेंगे, भाई टीचर डे पे मोदी जी बच्चों से बात करेंगे। तो इस्तीफा सिर्फ शिक्षा मंत्री का क्यों, देश के प्रधान का भी ले लो और प्रधान का भी चाहिए, शिक्षा मंत्री का क्यों? शिक्षा मंत्री का तो चाहिए। और जब वो कुछ कर ही नहीं रहा, जब शिक्षा मंत्री कुछ कर ही नहीं रहा तो कुर्सी है, जनाजा थोड़ी है, कुछ नहीं होता तो उड़ जाओ। जी सर, लेकिन आपको नहीं लगता बीजेपी में इस्तीफे का प्रचलन बहुत पहले ही खत्म हो गया? वो जमाने चले गए जहाँ पे रेल मंत्री रेल दुर्घटना पे इस्तीफा दे दिया करते थे, वो जमाने चले गए कि अकाउंटेबिलिटी मंत्री लेते थे। अब के जमाने में हमारे मंत्री जी कहते हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या होगा, नहीं देंगे इस्तीफा, बताओ। ये वाला प्रचलन अंग्रेजों की सरकार में होता था कि भारत के लोग कितना विरोध कर ले तुम पे गोली तो चला दी जाएंगी, जलियांवाला बाग तो कर दिया जाएगा, जनरल डायर तो खड़ा हो जाएगा, खूनी रविवार तो बन जाएगा, लेकिन किसी अधिकारी का इस्तीफा नहीं होगा। अंग्रेजों के टाइम होता था ना। लोकतांत्रिक व्यवस्था ही इसलिए आई है ताकि क्रेडिबिलिटी तय हो। आज कोई सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाए, मेरे देश के यूथ से भी थोड़ी सी नाराजगी है। भरत तिवारी नाम का लड़का सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ, ठीक, उसने गोली चलाई, इस देश के यूथ ने कहा भगत सिंह है वो। इस देश का यूथ गोली चलाने और गोली खाने वालों में भगत सिंह ढूंढ रहा है, लेकिन देश की सरकारों में अंग्रेजों को नहीं देख पा रहा है। इस देश की सरकार में जनरल डायर को नहीं देख पा रहा है। हमें अपने अंदर भगत सिंह नहीं खोजना है, हमें सरकार के अंदर मौजूद बैठा जनरल डायर ढूंढना है। सर, इतना बड़ा बवाल हो गया नीट को लेकर, सीयूटी को लेकर, एसएससी को लेकर, तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम आए दिन लीक हो रहे हैं। 90 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। दोबारा से जब अभी नीट का एग्जाम, आपको पता ही होगा, एक बच्चे का सेंटर अबू धाबी चला गया और इतना ज्यादा सेंटर में इतनी ज्यादा गड़बड़ी हुई कि बच्चे 2-2 मिनट लेट हो गए तो उनको एग्जाम नहीं देने दिया है। एनटीए की अगर बात करें तो लगातार फेल होता जा रहा है, लगातार एग्जाम लीक हो रहे हैं। लेकिन 2 मिनट, जहाँ बच्चे के 2 मिनट पूरे 1 साल बर्बाद कर देते हैं, वहाँ सरकार आए दिन पेपर लीक करती, उसकी जिम्मेदारी फिर किसकी है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का फेलियर लगातार पिछले कई सालों से चल रहा है और इसके बावजूद इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही। इसका क्या कारण? इसका कारण यही है ना कि सरकार के लोग शामिल होंगे उसके अंदर। भाई टेंडर किसको मिलता है, ठेका किसको मिलता है एग्जाम कराने का? अपने करीबियों को मिलता है ना। और ये जो ठेका मिलता है इस पर शोषण होता है उन एम्प्लॉइज का जो उनके यहाँ काम करते हैं उनका भी, और जो पेपर दे रहे हैं उनका भी। और इतने पेपर लीक के बाद भी अगर इस देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होता तो इस देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम पे धिक्कार है सर, इस देश की लोकतंत्र पे धिक्कार होगी अगर इस्तीफा नहीं हुआ। बीजेपी कह रही ना हमारे यहाँ इस्तीफा नहीं होता, इस्तीफा तानाशाही सरकार में नहीं होता। अगर देश में लोकतांत्रिक सरकार है तो इस्तीफा होगा, हर हाल में होगा। पर इतने सारे बच्चों से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। अब तो सर वही कहावत होगी, मोदी है तो मुमकिन है ब्राजील के मॉडल आके भारत में वोट डाल जाती है, बच्चों का सेंटर अबू धाबी चला जाता है। ये कैसा? देखिए सुनिए, अभी जो आपको इतने बच्चे दिख रहे हैं ये सिर्फ इतने नहीं है, हर गली, हर मोहल्ले, हर चौबारे में बच्चे हैं और हर कोई इसका विरोध कर रहा है। ये सोशल मीडिया पे 22 मिलियन जो आया ना फॉलोवर, ये ऐसे नहीं आया, ये नीट के मुद्दे पे आया। अब वो तुम कहते हो 22 मिलियन यहाँ क्यों नहीं दिखते? वो 22 मिलियन लोग गरीब हैं जी, वो सफर करके नहीं आ सकते। वो 22 मिलियन लोग ऐसे लोग हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। जो सक्षम लोग हैं 22 मिलियन में वो ये लोग हैं। और ये भी इस देश के प्रधान का फेलियर है कि तुमने इतना कमजोर कर दिया इस देश को
कि तुम्हारे खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए भी लोग नहीं आ पा रहे हैं। जी। ये इस देश के लोकतंत्र का फेलियर है और इस देश की सरकार का फेलियर है। सर क्या कहना चाहेंगे उन युवाओं को जो आज भी उम्मीद लगाए बैठे कि एक दिन भारत का जो सिस्टम है, जो शिक्षा व्यवस्था है वो सुधरेगी, लेकिन सरकार नहीं सुनने को तैयार है। क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे इतनी तपती धूप में भी 3 दिन से यहाँ, कॉकरोचों को क्या कहना चाहेंगे? मैं सीधी सी एक बात जानता हूँ, जब शांति से बात न बने तो क्रांति से बात बनती है। अच्छा। और देश में ये आंदोलन क्रांतिकारी आंदोलन जरूर बनेगा और एक दिन सुबह जरूर होगी, रात जरूर छटेगी, अंधेरा जरूर छटेगा और इस्तीफा छोड़ो एक ऐसी सरकार जरूर आएगी जो यूथ की बात कर रही होगी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया।